हिसार के हांसी में भाखड़ा पाइपलाइन को लेकर ऐसा बवाल मचा कि आधी रात को गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। प्रशासन ने रात के अंधेरे में पाइपलाइन पर लगाया टी पॉइंट उखाड़ दिया, लेकिन जब ग्रामीणों को इसकी भनक लगी तो सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए। फिर शुरू हुआ विरोध, हंगामा, लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों का दौर। ऐसे में सवाल सिर्फ एक टी पॉइंट का नहीं है, सवाल उस पानी का है जिसके लिए ग्रामीण महीनों से लड़ाई लड़ रहे हैं। और सवाल यह भी है कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों। हांसी में टी पॉइंट हटाने पर क्यों बवाल? आधी रात ऑपरेशन या कुछ नया प्लान? ग्रामीण बनाम प्रशासन, आंसू गैस, लाठीचार्ज। चिनोद गांव में पानी पर क्यों मची जंग? ग्रामीणों की सरकार से गुहार, पानी पर क्यों रार? चिनोद गांव बना छावनी, क्या नहीं सुन रहा प्रशासन? जनता की हठधर्मिता या हक की लड़ाई? ये तस्वीर ये आतिशबाजी को साधारण कार्रवाई की नहीं है, ये तस्वीर जनता को खदेड़ने की है, या यूं कहें जनता की आवाज को दबाने की है। जरा गौर कीजिए, रात करीब 1:30 बजे जेसीबी और हाइड्रा मशीनों के साथ प्रशासनिक अमला चिनौद गांव पहुंचा। मिशन था भाखड़ा पाइपलाइन पर लगाए गए टी कनेक्शन को हटाना। प्रशासन का दावा है कि ये कनेक्शन बिना अनुमति लगाया गया था, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि ये उनके हक के पानी की लड़ाई है। ऐसे में जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसी बीच भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और हंगामे के दौरान एक एएसआई घायल हो गया। ग्रामीणों का आरोप है महिलाओं समेत कई लोगों को चोटें आई हैं। यदि देखा जाए तो इस हंगामे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये टी कनेक्शन अवैध था तो क्या प्रशासन ने पहले गांव वालों से संवाद की कोशिश की? क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था बताई गई? और अगर ग्रामीण पानी की मांग कर रहे थे तो उनकी समस्या का समाधान आखिर क्यों नहीं निकाला गया? हालांकि ग्रामीणों का आरोप ये है कि पानी की जरूरत को नजरअंदाज किया गया, जबकि प्रशासन का कहना है कि सरकारी पाइपलाइन के साथ छेड़छाड़ किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्रवाई के अगले ही दिन पब्लिक हेल्थ विभाग की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। इस दौरान मौके पर डीसी, एसपी, एसडीएम और कई डीएसपी स्तर के अधिकारी मौजूद रहे। किसने लगाई, किसने नहीं लगाई, इसमें मत कहिए, ठीक है। मैं यही कह रहा हूँ कि आराम से आप अपनी जगह खाली कर लीजिए और ये काम हमें कर लेने दीजिए। ये इलीगल टी लगाई गई है, जिसने भी लगाई है इलीगल टी लगाई है। ये टी ठीक नहीं है, ये स्ट्रक्चर गलत लगाया गया है, ये स्ट्रक्चर गलत लगाया गया है, इसको हटाने दीजिए। जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में टी पॉइंट उखाड़कर प्रशासन अपने साथ ले गया, लेकिन सवाल अभी भी वही खड़ा है, क्या पानी की समस्या का समाधान कानून के डंडे से होगा या फिर संवाद और व्यवस्था से? चयनित गांव में फिलहाल हालात नियंत्रण में बताए जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों के मन में नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। एक तरफ प्रशासन सरकारी संपत्ति की सुरक्षा की बात कर रहा है, दूसरी तरफ ग्रामीण अपने हिस्से की पानी की मांग उठा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी, सरकार और प्रशासन इस विवाद का स्थायी समाधान निकालते हैं या ये लड़ाई आगे और बढ़ती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हांसी में भाखड़ा पाइपलाइन पर लगा एक टी पॉइंट हट गया, लेकिन ये कई सवाल छोड़ गया। अगर पानी जीवन है तो फिर पानी के लिए लोगों को सड़कों पर क्यों उतारना पड़ रहा है? और अगर कानून सर्वोपरि है तो जनता की जरूरतों का समाधान कौन करेगा? ऐसे में अनेकों सवाल हैं जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो जिस टी पॉइंट को लेकर तमाम बवाल मचा हुआ था और गांव वाले कह रहे थे कि इसी टी पॉइंट से हमें पानी दीजिए, बार बार सरकार की ओर से ये कहा गया कि आपके लिए अलग से वैकल्पिक व्यवस्था हम कर रहे हैं, यहाँ से पानी देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मान नहीं रहे थे चिनौद गांव के लोग। उनका कहना कि आज से नहीं, दशकों पुरानी हमारी मांग है, परेशान है हम पानी को लेकर, और आज के इस आधुनिक समय में भी अगर हम पानी के लिए परेशान हैं तो ये किसकी हठधर्मिता है और किसका फेल्योर है, ये भी उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन खुद ही तय करे। लेकिन जिस टी पॉइंट को लेकर बवाल मचा था उसे
रात के अंधेरे में हटा लिया गया। जब इस टी पॉइंट को हटाने के लिए प्रशासनिक अमला पहुंचा, ये तब की तस्वीरें, पूरी रिपोर्ट हमने आप तक पहुंचाई है। गांव वाले खड़े हो गए, मुस्तैद हो गए कि टी पॉइंट तो नहीं हटेगा और पानी भी इसी टी पॉइंट से चाहिए, लेकिन इसे गलत तरीके से लगाया गया है। इसे दोबारा से लगाया जाएगा। सुनिए, ये अनाउंस किया गया यहाँ पर बाकायदा माइक पर कि गलत तरीके से लगाया गया, हम दोबारा लगाएंगे इसे हटाने दीजिए। और लास्ट में, अंत में ये हुआ कि प्रशासन ने इस टी पॉइंट को यहाँ से उखाड़ लिया और अपने साथ लेकर चले गए। हांसी से केशव हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। केशव, अब गांव वाले क्या कह रहे हैं? टी पॉइंट तो चला गया। जी, उनका जो हम ग्रामीणों की बात करें तो ग्रामीणों को कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है हमारे ऊपर कहीं ना कहीं जल्दबाजी के चक्कर में कहीं हमारे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे गलत है बड़े। हालांकि जो टी पॉइंट था सरकार की तरफ से ही भेजा गया था, सरकार के बाशिंदों ने ही लगाया। उनका साफ साफ आरोप था कि जब जिस समय 12 घंटों में, लगभग 12 घंटों में इस टी पॉइंट की जो फिटिंग की गई थी, जिसमें सरकार के ही जो अधिकारी है वहां पहुंचे थे, उन्हीं के मार्गदर्शन में ही वो टी पॉइंट को लगाया गया था। लेकिन अभी तक जो है बात की जाए, कल जो रात को जो घटना घटित हुई है, जिस घटना के सिस्टम में काफी लोग जो है इसमें घायल भी हुए हैं। इसके अलावा हम बात करें पुलिस प्रशासन के भी काफी जो कर्मचारी है वो घायल हुए हैं। अभी थोड़ी देर बाद पहले ही एसपी महोदय ने प्रेस कर दोबारा फिर ये बात लोगों से अपील की है कि कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है इस तरह से उत्तेजित ना हो, नहीं तो पुलिस प्रशासन को कहीं ना कहीं ज्यादा बल प्रयोग करना पड़ेगा। साफ साफ उनका कहना है कि शांतिप्रिय ढंग से अपने आंदोलन को चलाए ताकि हमें भी किस तरह की दिक्कत ना हो सके। और इसी बारे में डीसी साहब ने भी दोबारा अपील की है कि जो ग्रामीण है उत्तेजित ना होकर शांतिप्रिय ढंग से अपने आंदोलन को रखे ताकि हमें दल बल जो है तो प्रयोग ना करना पड़े। बहुत शुक्रिया। बल का प्रयोग तो यहाँ पर हुआ है, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। इनकी पानी की समस्या का समाधान क्या है, ये जानने के लिए मैं लौटूंगी। फिलहाल धन्यवाद आपका।